नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील जादौन हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, यूपी लेखपाल वाले बच्चों के लिए एक यहाँ पर खबर लेकर आया हूं जो बहुत शानदार सी खबर रहने वाली है, उस पर आज आपसे बात करने वाला हूं। यानी यूपी लेखपाल जो 2022 के प्यारे साथियों पद हैं, उनमें एक ये वायरल नोटिस हो रहा है, जिसके आधार पर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसके अंदर सर वैकेंसियां बढ़ने की संभावना है, या सर इस नोटिस के माध्यम से जो आपका कमीशन है वो हमारे एग्जाम को और डिले करना चाहता है, क्योंकि इस नोटिस को अभी राजस्व विभाग के द्वारा निकाला गया है। क्या नोटिस से अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या इसके आधार पर हमारा एग्जाम और लेट होने की संभावना है। या साथियों, बात करें इस वायरल नोटिस के बारे में, ये क्या है और एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पूरा का पूरा सच क्या रहने वाला है। साथियों, अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सीधी बात, नो बकवास के लिए चैनल जाना जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी फालतू की बात नहीं मिलेगी, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एकदम से ऑथेंटिक जानकारी ही इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बता देना चाहता हूं, कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे मेन बिंदु की बात करें तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो यूपी का एग्जाम है साथियों, ये यूपी का एग्जाम बहुत लंबे टाइम से हो ही नहीं पा रहा है। लेखपाल के संदर्भ में बात करें, यानी कि साथियों अभी इसके अंदर क्या होना है, अगर मैं प्रक्रिया के संदर्भ में बात करूं, आपके फार्म ले लिए गए। फार्म लेने के बाद क्या होगा कि जिस बच्चे ने फार्म भरा है, अभी यहां पर जिसने भी पीईटी का एग्जाम दिया था, उन सभी बच्चों से फार्म अप्लाई करवा लिया गया कि आप सभी फार्म अप्लाई करो। उन्होंने कहा कि हम इसमें अपने आधार पर शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, आयोग अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड करेगा। हो सकता है कि 50 अंक वाले, परसेंटाइल नहीं 50 अंक वाले को भी ले, हो सकता है कि 70 अंक वाले को भी ले। लेकिन मुद्दा क्या है साथियों कि जो जिस एग्जाम को लेखपाल वाला जो एग्जाम है, जो यूपी SSS आयोग इसे कराने का काम कर रहा है, इसका बहुत लेट लतीफ कार्य होते हैं। अभी तक की स्थिति में हम बात करें तो अभी तक संभावना यह होनी चाहिए थी कि हमारा एग्जाम या तो हो चुका होता या फिर होने की संभावना होती, लेकिन यूपी SSS आयोग अभी इसका साथियों यहां पर बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं कर पाया है। तो अभी एग्जाम कब होगा इस बारे में कहना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अभी 2-3 महीने भी ये ले सकता है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड ही अभी ये कर ही नहीं पाया है। अगर शॉर्ट लिस्टेड नहीं कर पाया है तो निश्चित सी बात है, फिर हो सकता है कि 1-2 महीने शॉर्टलिस्टेड करने में लगाए, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद हमें डेट दे और 1-2 महीने बाद जाकर हमारा एग्जाम हो। तो ये एक ऐसा आयोग है साथियों उत्तर प्रदेश का, जिसके बारे में ना ही कुछ कहा जाए तो अच्छा रहेगा। यानी सबसे एकदम से मैं क्या ही इसके बारे में वर्ड बोलूं, उस तरह से आप जितना गंदा सोच सकते हैं सोच लीजिएगा। यानी इससे एक एग्जाम कराया था, मतलब एक फॉर्म निकाले थे फॉरेस्ट गार्ड के, जिस पर अभी तक ये एग्जाम ही नहीं करा पा रहा है। डेट देता है, डेट देने के बाद डेट आगे बढ़ा देता है, उस डेट पर एग्जाम नहीं लेता है। उसी तरह से 2016 तक की भर्तियां अभी इस आयोग के अंदर अटकी हुई हैं, और उसी को लेखपाल भी उसी के अंडर है, लेखपाल को भी वही आयोग करा रहा है। तो इसके बारे में साथियों मैं क्या ही आपसे कहूं, आइएगा थोड़ा लेखपाल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस आयोग के अंदर ही समस्या है, जिसकी वजह से यहां पर आपको बहुत सारी घोषणा सरकार के द्वारा करी जाती है, लेकिन सरकार उन पर खरी तब उतरे जब आयोग ठीक से काम करे। लेखपाल की भर्ती 2022 के संदर्भ में बात करेंगे साथियों, सबसे पहला मुद्दा है कि मैं आपको वायरल नोटिस दिखाना चाहता हूं जो यहां पर वायरल हो रहा है। उम्मीद करेंगे ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये क्या है। देखो, एक ये नोटिस वायरल हो रहा है, जिस नोटिस में क्या लिखा है मैं आपको अपने शब्दों में ही बता देता हूं। इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ के लिए था, सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश। यानी जितने भी प्यारे साथियों आपके जिला अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए कहा गया कि लेखपाल में विषय क्या है, विषय से ही आपको एप्लीकेशन के अंदर क्या है वो संदर्भ में पता चल जाता है। शॉर्ट में अगर जाना है तो विषय पढ़ लो। लेखपाल में माह अप्रैल 2022 तक स्वीकृत या रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी जिला अधिकारियों को यह नोटिस दिया गया है कि माह अप्रैल और अगर हम बात करें 2022 की, इसमें जो आपके रिक्त या स्वीकृत पद हैं आपके जिले के अंदर, उनकी हमें यहां पर जानकारी दो, कितने रिक्त पद हैं और कितने अभी यहां पर प्यारे साथियों आपके यहां पर लेखपाल काम कर रहे हैं। साथियों, अगर इससे पूरे हम यहाँ पर नोटिस को पढ़ें तो इसके अंदर दिखाया गया कि उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपने जनपद में लेखपालों की माह अप्रैल 2022 तक भरे एवं रिक्त पदों की सूचना आज ही परिषद को फैक्स या ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। लेखपाल की सूचना माह 2000 अप्रैल तक की स्थिति अनुसार होना चाहिए।
इसका क्रम संख्या, लेखपाल की स्वीकृत पद, लेखपाल भरे पद और लेखपालों के रिक्त पद। यानी कि साथियों इससे दो चीजें निकल कर आती हैं कि या तो जब इन्होंने हर जिले के लिए इस बात का डाटा मांगा है कि आखिरकार आपके जिले के अंदर कितने पद खाली हैं लेखपालों के और कितनी आवश्यकता है और कितने अभी काम कर रहे हैं, तो एक बात तो यह हो सकती है कि जो हमारे साथियों लेखपाल के पद हैं, जो लेखपाल के पद हैं, यहां पर बात करें 8085, तो एक संभावना तो यह हो सकती है कि जब भी यहां पर इन पदों का विवरण मांगा गया है तो हो सकता है कि आपके पदों की प्यारे साथियों बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि लेखपाल की भर्ती है साथियों हर 1-2 साल के बाद नहीं होती, बहुत लंबे टाइम के बाद होती है। तो जब इन्होंने विवरण मांगा है तो एक संभावना तो यह बनती है कि शायद इन पदों में वृद्धि हो जाए। अब पदों में अगर सर वृद्धि होगी तो कितने पद लेखपाल के बढ़ सकते हैं साथियों, यह डिपेंड करेगा कि जब पूरा यह डाटा जाएगा उनके पास, अगर इनकी मंशा पद बढ़ाने की है तो पूरा जब डाटा जाएगा उस डाटा के आधार पर देखा जाएगा कि हमें वास्तव में प्रदेश के अंदर कितने लेखपालों की आवश्यकता है। क्या 8000 यहां पर जो ये पद दिए गए 8000 प्लस 8085 इनके आधार पर हम पूर्ति कर पाएंगे? अगर कर पाए तो ठीक है, या हो सकता है साथियों 500-700 पद आपके और भी इसके अंदर ऐड हो जाएं, 500-700 पद इसके अंदर और भी ऐड हो जाएं, क्योंकि इस नोटिस के अंदर यह संभावना प्रबल बन रही है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर और चीजों के बारे में, ये नोटिस जो था इसी संबंध में था, मैंने बता दिया जानकारी लेने के संदर्भ में था, लेकिन साथियों इससे बहुत सारी चीजें हमारे सामने और भी आती हैं कि कितने पद बढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया साथियों, हो सकता है 500-700 भी बढ़ जाए और हो सकता है कि ना भी बढ़े, लेकिन जो आपके जितने पद दिए गए उन पर तो भर्ती होगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। सर पीटी का परसेंटाइल क्या रहेगा, ये तो या तो जाने यूपीएससी या जाने खुदा, यानी यूपीएससी के जो काम है इनमें दो ही चीज जान सकती है, या तो यूपीएससी का काम यूपी ट्रिपल का आयोग यूपी ट्रिपल एससी ही जान सकती है या फिर खुदा जान सकता है कितने परसेंटाइल पर कब ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। वैसे इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं साथियों, लगभग जिसका मैं बात करूं 60 के आसपास नंबर है। हो सकता है कि प्रबल संभावना है कि वो लेखपाल के एग्जाम के अंदर बैठे, पीईटी के अंदर जिसने 60 स्कोर किया है वो प्रबल संभावना है कि वो लेखपाल के एग्जाम के अंदर बैठेगा, चाहे किसी कैटेगरी में हो। अगर एग्जाम डेट की बात करूं तो मैं आपको हमेशा कहता हुआ आया हूं कि दोस्तों एग्जाम डेट के संदर्भ में अभी लग नहीं रहा कि 2-3 महीने में भी इसका एग्जाम कराने वाले हैं। जिस तरह से इनके काम चल रहे हैं, जिस तरह से अभी ये शॉर्ट लिस्टेड ही छात्रों को नहीं कर पाए, ये आयोग ही ऐसा है कि 2-3 महीने एग्जाम करा पाए, क्योंकि अब तक तो इस आधार पर तो एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एग्जाम तो अभी क्या कराएंगे, अभी शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को नहीं कर पाएंगे, किस किस को एग्जाम के अंदर बैठना है। हर बच्चा तैयारी करने में लगा हुआ है। अगर हम एएनएम की बात करें तो साथियों एएनएम में अलग फंडा था, वहां पर वैकेंसियों के आधार पर बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है, इसलिए हो सकता है कि हर बच्चा एएनएम के अंदर आपको एग्जाम देखता हुआ नजर आए। यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, शॉर्ट लिस्टेड तो यहां पर 100% किए जाएंगे, कुछ बच्चे तो पक्का निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने पेपर भी दिया है पीटी का वो लेखपाल का पेपर दे, कुछ बच्चे बाहर तो 100% निकलेंगे। अगर साथियों बात करें कि सरकार और आयोग का क्या है प्यार साथियों प्लान, तो मैंने बता दिया है कि वैकेंसियों को या तो लंबा ले जाने की कोशिश ये कर रहे हैं या फिर पार्षद पदों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस दो ही चीज इसके अंदर है जो वायरल नोटिस आपको नजर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं साथियों, देखिए ये आयोग ही ऐसा है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस थोड़े से दिन और करना चाहिए, 2-3 महीने ही सही, तो क्या फर्क पड़ता है, 2-3 महीने के हिसाब से ही हम तैयारी कर लेते हैं। और वैसे भी लेखपाल की तैयारी 2-3 महीने में करना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है साथियों, अपने आप में बहुत अच्छा पेपर आता है लेवल का, तो लेखपाल की तैयारी बहुत लंबा टाइम भी आपको चाहिए। तो आप बस अपनी तैयारी को अच्छा बनाते रहिएगा। साथियों मैं बात करूं तो हमारे टॉप तक एप्लीकेशन पर लेखपाल के बहुत शानदार से कोर्स भी चल रहे हैं, वहां से जाकर आप कोई भी कोर्स खरीद भी सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूं, बस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एकदम ऑथेंटिक जानकारी, शानदार जानकारी और सच्ची जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैंने अपने जीवन में कोई गलती कर दी, आप कहेंगे कि हाँ मैं सही जगह पर सही जानकारी लेने के लिए जाता हूं, हमारी परीक्षा इसीलिए आपको जाना जाता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।